ट्रस्ट में भी भस्मी चढ़ाने का थोड़ा सा भी सरकार की तरफ से बैन लगा है, फिर भी उसमें जो तिथियां निर्धारित की गई है, अष्टमी तिथि, नौमी तिथि, 13 तिथि, 14 तिथि, अमावस्या तिथि, इस तिथियों में तो भस्म आरती होती है। और कुछ समय के लिए भी थोड़ा सा ब्रेक कर दिया है, पर उनके भस्म तो लगे ही लगे महादेव। वो पूरी तरह से भस्म आरती होती थी, लेकिन अब खाली टीका लगता है और भस्म के बिना महादेव रहते भी नहीं। एक ऐसा ही राजा है, कालों का काल महाकाल उज्जैन धाम में जो विराजमान है, उसकी भी कथा आने वाली है। लेकिन उसकी महिमा क्या है, वो कैसे प्रकट हुआ है और उसके वहां भस्म क्यों चढ़े। भस्म का शिव पुराण में इतना अनुमोदन किया है कि भस्म क्या है और भस्म से क्या होता है। लोग बहुत सारे कहते कि अरे शराब दीजिएगा भस्म भी जाएगा। भस्म शब्द क्या है, तो आप ध्यान से सुनना। जो शरीर है और इस शरीर के सदाशिव भगवान भोलेनाथ के प्रति, आप पीपल को, वृक्ष को जानते हो सब, पीपल वृक्ष को सबने देखा है। पीपल वृक्ष से ही भस्म आरती जुड़ी है। तो सुनना, पीपल जिस गांव में, सब गांव में है। गीता सार को उठा के देखना, भगवान ने कहा हे अर्जुन, पेड़ों में मैं पीपल हूं, क्या हूं, नदियों में मैं गंगा हूं। तो जब पीपल में पूरा वास नारायण का है, किसका है बोलो, नारायण भगवान पीपल में विराजमान है। लेकिन फिर स्कंद पुराण में कह दिया कि किसी के घर के अंदर पीपल का पौधा नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो वो घर में कभी कोई सुख शांति समृद्धि नहीं रह पाएगी। पीपल के वृक्ष की परछाई, डाली की परछाई अगर भोजन कक्ष पे पड़ती है तो उस घर के अंदर नेगेटिव ऊर्जा प्रवेश कर जाती है, उस घर की शांति चली जाती है, उसके घर के कार्य बिगड़ जाते हैं। पीपल की ऐसी महिमा स्कंद पुराण में क्यों कही गई है, आप ध्यान से सुने कि पहले तो पीपल का वृक्ष, ये मेधा तिथि, आपने नाम सुना होगा महात्मा जी का, मेधा तिथि, ऋषि मेधा तिथि। तो इनने जो कठोर तप किया, तपस्या करी, ये तपस्या के बाद में जहां अपना तप करते 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 एक समाधि लगी, और एक समाधि जो लगी, उस समाधि के निमित्त मात्र सदा सदा के लिए, देखो उसके दो विकल्प बने। एक आप जानते हो दधीची ऋषि की, इससे दधीची ऋषि की भी कथा जुड़ी हुई है स्कंद पुराण में। एक की हड्डी से वज्र बना जो इंद्र ने लिया, और ये मेधा तिथि इनके एक तो हड्डी से, दूसरा ये शरीर के अंदर से जो भोले बाबा का ध्यान किया गया, उसी शरीर के तप से पूरे शरीर जल गया, और जल के जो राख बना वो राख भस्म हुई। और जो भस्मी महादेव ने संकल्प करके कहा कि ये भस्मी आज से मेरे शरीर पे चढ़ेगी। कहां चढ़ेगी, और उसका जो स्तंभ था मांस का, उससे ये जो पीपल का वृक्ष है ये प्रकट हुआ। ये प्रकट हुआ तो प्रकट होते ही लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों आई। लक्ष्मी जी ने उस पीपल को अपने पूरे आवरण में लिया कि सदा सदा के लिए मैं इसमें निवास करूं। तो उसकी बड़ी बहन दरिद्रता है। लक्ष्मी की बहन कौन है, दरिद्रता। जानन दो लक्ष्मी भी को भी और दरिद्रता को। दरिद्रता ने कहा तू हमेशा इसमें रहेगी। भगवान नारायण प्रकट हुए, दोनों की लड़ाई हुई, तो भगवान नारायण से उसने कहा नारायण ये कैसी बात हो रही है, लक्ष्मी ही कि महात्मा है, कौन है, और महात्मा के चरणों में सदा सदा के लिए, क्योंकि वो नारायण का जाप करने वाले हैं, भोले बाबा का ध्यान करने वाले हैं, तो लक्ष्मी इसके चरणों में निवास करे। तो एक दिन मुझे चाहिए, तो एक दिन दरिद्रता को मिला। कौन सा दिन है वो, आप सभी जानते हो इस ज्ञान को। कौन सा दिन, हाँ नौगांव का लोग आने तो ग्रहण को जब तो भी गता जरा कई सारे रविवार के दिन
कौन रहेगी? उसने कहा कि पूरे 24 घंटे मेरे हैं, 24 घंटे तक मैं यहाँ पे नृत्य करूंगी और मैं रहूंगी, यहाँ कोई भी आया वो दरिद्र हो जाए। क्या हो जाए? आप सब जानते हो, रविवार के दिन पीपल के वहां पे कोई दीपक लगाने नहीं जाता है, पीपल की पूजा करने नहीं जाता है। ये स्कंद पुराण में तो इतनी बात कही है कि उसकी परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए, कोई उसकी छांव में होके भी नहीं निकलता है। अब आप सोच लो कि अगर पीपल का पेड़ खड़ा है, अपने घर पे उसकी डाली का परछाई आ रही है, अपने भोजन कक्ष वही है, भोजन बनता है, तो निश्चित रूप से क्यों रविवार नहीं आएगा क्या उसमें? निश्चित आएगा। अगर तुलसी की भी कथा इसमें आगे आ रही है, अगर तुलसी माता के लिए भी एक नियम बनाया गया था, एक दिन तुलसी मैया के लिए भी छोड़ा गया है, आप सब जानते ही। तो ऐसे पीपल के लिए, क्योंकि तुलसी मैया तो इतनी है, कितनी आप ध्यान रख सकते हो, उसके पास नहीं जाओगे, रविवार को दीपक नहीं लगाओगे, लेकिन पीपल तो बहुत बड़ा वृक्ष है, इसका आप क्या करोगे? दधीचि ऋषि का बेटा इस पीपल का बेटा बना पिपलाद। कौन बना? बोलो। और पिपलाद की फिर शादी हुई थी पद्मा से। फिर उसकी एक कथा हुई शिमा पुराण में, क्योंकि जब दधीचि ऋषि समाप्त हो गए, इंद्र ने उनकी हड्डियों से वज्र बनाया, तो उनकी जो पत्नी थी, उन पत्नी ने जो बेटा था या 3 साल का, ये पीपल के एक कोचर थी, उस कोचर में छोड़ दिया था। उसका आदान प्रदान नारद जी ने किया, और नारद जी ने उसको वरदान दिया था। वो वरदान लक्ष्मी के रूप में, जहां दरिद्रता के रूप में। तो एक दिन दरिद्रता ने लिया, कौन सा? रविवार का दिन। और रविवार के दिन जो भी पीपल की पूजा करे, पीपल के वहां पे दीपक लगाए, अर्चना करे, परिक्रमा करे, तो महादोष लगे, उस घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाए। इसलिए रविवार के दिन सदा सदा के लिए पीपल, इसलिए पीपल घर के अंदर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना? पीपल का वृक्ष। और दूसरी बात, पीपल को बहुत सारे लोग काट भी देते हैं। अच्छा, आपके यहाँ तो कोई हाथ नहीं लगाते होंगे ऐसा, जहां तक है, और जो जानते हैं वो तो बिल्कुल पूरा ध्यान रखते हैं कि उसकी परछाई नहीं आना। हरिओम हरिओम। हमारे बीच में पिपलिया से आदरणीय पटेल साहब और जैन साहब पधारे हैं। मैं आप दोनों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप बड़े ही आदर और सम्मान के साथ मंच पे पधारे, गुरुदेव का स्वागत करें। आदरणीय पटेल साहब। इसलिए कहते हैं ये भोले बाबा की बड़ी महिमा है। तो भोले बाबा के चरणों का ध्यान करें। भस्मी के विषय का ध्यान रखना, ये कथा और कुछ अभी आप श्रवण करना पीपल के विषय में और भस्म के विषय में। भोले बाबा का बड़ा आशीर्वाद है, पूरा संसार आज भोले बाबा के प्रति उसके श्री चरणों का ध्यान करता है। आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है। प्रेम से गाए। आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है। आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है। आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है। आज मेरे भोले का, आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है। आज मेरे भोले का जगत दीवाना है।
दीवाना है। प्रेम से गाए सब। भूलिया सारा जगत दीवाना है। आओ भक्तो मंदिर चले, आओ भक्तो मंदिर चले, आओ भक्तो मंदिर चले, आओ भक्तो मंदिर चले। मेरे भोले को मनाना है। आओ भोले मंदिर चले, मेरे भोले को मनाना है। आओ भक्तो मंदिर चले, मेरे भोले को मनाना है। आओ मैया मंदिर चले, आओ मैया मंदिर चले, आओ मैया मंदिर चले, आओ मैया मंदिर चले। हमें शिव का सुमिरन, हमें शिव का ध्यान करना। आओ मैया मंदिर चले, अब शिव का ध्यान करें। भोले बाबा हम पर, हे भोले बाबा हम सब पर अपनी कृपा बनाए दे। भोले बाबा हम सब पर अपनी कृपा बनाए। ओ भक्तों मंदिर चले, पीपल के वृक्ष में जब दरिद्रा माँ आके बैठी रविवार के दिवस, ध्यान देना जहां पे दुख प्रकट होता है वहां से भोले बाबा दूर हो जाते हैं। कहां से? आज भी आप ध्यान देना, पीपल के मूल में ब्रह्मा कौन बैठे? पीपल उत्पत्ति कैसे हुई? जड़ में कौन जाके? जो शरीर था, जिसकी हड्डियां थी, मेधा थी, और जो पृथ्वी के अंदर ब्रह्मा जी पहुंच गए और वहां से जड़ प्रकट हो गई, और वहां से जो मूल निकला है, और जो उसका जो मूल निकला, मूल से जो डाल प्रकट हुई, मूल में विष्णु भगवान बैठे, पर मेरा देवाधिदेव महादेव उस पीपल के ऊपरी छोर में जो छोटी छोटी डालियां होती है, पत्ते होते हैं, उसमें किसका वास हो गया? शिव का वास हो गया। वो ध्यान से सुनना। पत्ता पूजते हुआ पान को, एक ये पान है, एक पान खाने का भी होता है। पर लाड़ा लाड़ी बैंड बाजे पर लाड़ा लाड़ी के भी पान नहीं रहा। अच्छा, आपके यहाँ पान खाते हैं? रिवाज खत्म है?
वो पीछे वाले जिसकी आज से 15-20 साल पहले शादी हुई उससे उनसे पूछना 20-20 पान जेब में रहते हैं उनके, और 50-50 लोग आते ज्यादा, या दूसरी चीजें कुछ समय के परिवर्तन से चल रहा है। पर ध्यान देना, ये शिमा पुराण कहती है ये पान जो प्रकट हुआ ये कहां से प्रकट हुआ है? देखो, पीपल का पान में कौन बैठ गया है? महादेव। कौन बैठा? ध्यान रखना बरोबर, कौन है? महादेव। आज भी पीपल की जो पूजा होती है, सबकी पूजा में आप कहीं भी जाना तो इसमें दरिद्रता आने से शिवजी ने अपना स्थान जो था पृथ्वी से हटा दिया। उस स्थान से जितनी परिक्रमा उस पीपल की जहां जहां छाव पड़ती है वहां भोले बाबा उस पृथ्वी के तल पे नहीं रहते। सुन रहे ना? जैसे आप नारियल कहां कहां ले जाते हो बताओ? सब जगह ले जाते हो। श्रीफल सब जगह ले जाते हो, शिवजी के यहां भी ले आते हो, जहां पृथ्वी की पूजा करोगे वहां भी ले जाओगे, सब जगह ले जाओगे, लेकिन पीपल के नीचे श्रीफल भी नहीं जाता। क्या नहीं जाता है? अच्छा, श्रीफल कौन है? स्वयं शिव है। इसीलिए तो कहा कि इसके बिना कभी कोई पूजा होगी नहीं। लड़ाई किस बात की हुई? दक्ष का सर क्यों कटा? कि उसने वो स्थान ही नहीं दिया था। कलाएं आज भी आ रही है कथा भी, तो फल क्या है? वो श्रीफल, वो रुद्र, वो शिव का स्थान, वो स्थान नहीं दिया गया था, उससे दक्ष का सर कट गया क्योंकि वो अहंकारी हो गया था। अच्छा, नारियल को देखना आप कभी भी, नारियल के जटा है, बोलो, अरे बोलो तो सही, अपने जटा है छोटी मोटी कसी भी, पर नारियल के भी जटा है। वो जटा को कोई निकाल के देखना, शिव जी के 3 नेत्र है। 3 नेत्र क्यों है उसकी भी कथा आ रही है, लेकिन जो ये 3 नेत्र है, आप जटा को उखाड़ के देख लेना, अंदर से 3 नेत्र वाला वो निकलेगा। कितने? देख लेना, आपको किसी को प्रयोग करना हो, कितने निकलेंगे? 3 आंखें है, वो स्वयं शिव है। ये नारियल नारियल नहीं है। लोगों की बुद्धि इतनी गलत हुई कि जन्माष्टमी पे देगा नारियल लेने, थोड़ो मटकी काई से बोले लाओ नारियल। वो पूजनीय योग्य है, वो एक फेंका फेंकी का काम करना ये उचित नहीं है। श्रीफल, उसका नाम पहले श्री दिया, श्री में लक्ष्मी विराजमान होती है, वो फल है, पूजनीय है। अपने हिंदुस्तान में, अपने सनातन धर्म में अगर कोई पूजने योग्य है, नारियल के बिना कुछ नहीं होता है, आप ध्यान लगा लेना। और नारियल स्वयं शिव है। कौन है? ये भोले बाबा है, भोलेनाथ है। इसलिए पीपल के नीचे आज भी नारियल बदारा नहीं जाता है। आप कौन ने बदारा क्या नारियल बताओ? ध्यान से सुन लेना, ये स्कंद पुराण अगर किसी को वो हो तो उसमें देख लेना कि नारियल पीपल के वृक्ष के वहां किसी ने भूल से भी अगर पीपल के वृक्ष को ओह में निकाल के काट दी तो नियम उसमें कहा है वर्ष का 7वां वर्ष। कितना? जिस किसी को भी अजमाना हो तो देख लेना कि आज काटी है, 7 साल के अंदर अंदर उसकी घर की दशा फिर देख लेना। फिर उसमें एक नियम कहा, किसी ने कहा कि भगवान अगर तकलीफ आती हो और अगर वो पेड़ निकल आ गया, अगर उसको निकालना है तो क्या करना, तो उसकी फिर पूरी विधि बताई गई है कि उसकी वो विधि करके आप उस वार उस तिथि में जो लग्न मिलता है उसमें इस प्रकार का आपको कार्य करके अभिषेक करके इसका नियम से आह्वान करके पीपल के पौधे को भी निकाल सकते हो, कोई दोष नहीं लगेगा। पर आप जबरदस्ती उस पर वार मत करना, काटना मत। तो यह श्रीमा पुराण कहती है इसमें जो पान आया और एक खाने का भी पान है, उस पान की कथा श्रीमा पुराण में आगे वर्णन सुनना। ये 14 मुखी और 14 रतन निकले। ध्यान देना बरोबर। कितने मुखी? 14 मुखी रुद्राक्ष और 14 रत्न निकले। तो 14वें रत्न में क्या निकला था सब जानते हो? बताओ, आप बताओ, बोलो। धीरे से खाली मुंह हिलाओ, हम जान जाएंगे। आखिरी में कौन निकला था? जिसके लिए मंथन हो रहा था वो निकला। कौन था वो?
पीने का अमृत निकला ना, अमृत निकला तो अमृत लेकर छीना झपटी हुई, सब जानते हैं। और छीना झपटी हुई जब भगवान इंद्र के हाथ जो लग गया था, तो इंद्र के हाथ से बलि और जो राक्षस थे उन्हें छीना था, पर उससे पहले की कथा भागवत में नहीं दी गई है। तो शिव पुराण में ध्यान देना, वो अमृत कलश लेके इंद्र ने क्या किया, उस इंद्र ने अमृत कलश को ले जाके जहां ऐरावत हाथी बंधता था, उस हाथी बंधने का जो खंबा था, उस खंबे के वहां ले जाके वो कलश को छुपा दिया। और जो अमृत कलश छुपाया, उस अमृत कलश को छुपाया तो वहां बूंद गिर गई अमृत की। काहे की? वो ध्यान से सुनना, ये पान की कथा है। किसकी? पान खाया है ना सबने। अमृत की जो बूंद गिरी, जैसे बूंद गिरी और बूंद से एक बेल प्रकट हुई। क्या प्रकट हुई? बेल प्रकट हुई। वो बेल उस खंबे के आसपास चलती चलती ऊंचाई पे निकल गई, तो उसको वो ऐरावत हाथी खा गया, उन पत्तों को। जैसे ही उसने पत्ते खाए न, वो मदमस्त हो गया। जादू है उसमें, अमृत से बनी हुई थी। कौन सा पौधा? ये बेल, जिसके पान लगे। सब खाते ने पान, के माँ के पान वड़ाई ले आज है, ठीक। तो ये पान जब हाथी ने आदमी पे असर किया, क्या हाथी पे असर कर गया और हाथी मदमस्त हुआ, तो इंद्र ने पूछ लिया, क्यों ऐरावत, आज क्या बात है, बहुत प्रसन्नचित देख रहे हो, बहुत मस्त हो रहे हो, क्या मिल गया? उसने कहा कि जो मिला वो बताने का विषय नहीं है। मिला क्या, बताओ। तुमने घड़ा रखा था, वहां से एक बेल प्रकट हुई, उसके पान खाए तो मैं तो समझा कि स्वर्ग में क्या, मैं आनंदित हो गया, जैसे अमरता का वरदान मिल गया हो। कोई भी पान खाए तो उसको देखना, वो यूं सोचेगा कि बस इंद्र की गादी पे मुझ बैठो। असर कर रही है, क्या कर रही है? जो अमृत की बूंद से बना, और जिस पान को हाथी ने खाया तो मदमस्त हो गया, इंद्र ने देखा मैं भी खा लूं, इंद्र ने खाया वो भी मस्त हो गया। तो उस समय तीन आ रहे थे, ध्यान देना, एक लक्ष्मी, एक नारायण, एक दरिद्रता। ये शिव पुराण की कथा चल रही है। ये तीनों जब आ रहे थे, लक्ष्मी ने उसको छू लिया, पत्ते को। इंद्र से पूछा, क्यों मस्ती में हो? उसने कहा, इस बेल का, इस पान का कमाल है। तो उसने कहा, ऐसा कौन सा पान निकल आया, देखते हैं। विष्णु भगवान ने हाथ में लिया, लक्ष्मी ने हाथ में लिया, तो दरिद्रता पास में खड़ी थी, उसने भी अपने हाथ में ले लिया। अब सोच लो, विष्णु भगवान के हाथ में आया, विष्णु भगवान मस्त हो गए, लक्ष्मी के हाथ में आया, लक्ष्मी भी आनंदित हो गई, और जहां दरिद्रता के हाथ लग गया, दरिद्रता भी मस्त हो गई। अब दरिद्रता का हाथ इस पान के लग गया। अभी पान खाओगा? लक्ष्मी का हाथ लगा, नारायण का हाथ लगा, जहां इंद्र ने इसको खाया, लेकिन दरिद्रता ने इसको छू लिया। तो हमारे नारायण ने कहा, हे दरिद्रता, तूने इस पान को छुआ है, अब छू लिया है तूने, तो तेरा भी निवास इसमें हो गया है। पान में नारायण रहते हैं, लक्ष्मी भी रहती है। उसकी करवरी देखी होगी ना आपने, पीपल का पत्ता, और उस पत्ते में थोड़ा ये कड़क है, वो नर्म है, लेकिन उस पत्ते में ज्यादा अंतर नहीं होता है। पर वो पत्ता देखना आप, उसका नियम से, दरिद्रता से आज नारायण ने कहा, हे दरिद्रता, तूने इसको छू लिया है, कहां से पकड़ा? तो उसने कहा, मैंने आगे से भी पकड़ा और पीछे से भी पकड़ा। कहां से पकड़ा? तो आप पान खाने के लिए पान की गुमटी पे जाते हो, पान लेने जाते हो, तमोरी के वहां जाते हो, जो पान बनाता है, नियम देखना, आज भी उसको ज्ञान है, वो आगे से भी काटेगा ना पीछे से भी। पाटीदार जी, आगे से भी काटे, और क्यों काटे हुए? वो कैची रख रखी, उसने यूं पकड़ेगा उस पान को, नहीं यूं डबल करेगा, नहीं यूं काटा, नहीं यूं पीछे से काटा, न वो लिया गत्ता चूना ने ये लगाया। आपने पूछा नहीं कभी के दादा भैया पूरा दीरो काटी का ही करियो? पर ज्ञान है उसके अंदर की, यहाँ दरिद्रता है, काट के फेंक दो, नहीं खाएगा जो ये दरिद्र हो जाएगा, लाड़ा लाड़ा नहीं रहेगा फिर। तो उस पत्ते को दो ही जगह से काट दिया है ना, दरिद्रता का स्थान वहां से हटा दिया।
अब आप कभी सोच लो कि वो पूरा पान रहता है, अब वो रहे तो नारायण ने कहा दरिद्रता